हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 4, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। तो पहले हम चैप्टर चैप्टर का मतलब समझते हैं कि चैप्टर का मतलब क्या है हमारा। ठीक है। तो देखो, चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, आप लोगों को पता है कि ये क्या होते हैं आपके, इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल। तो क्या कह रहा है? टू वेरिएबल। यानी कि हर एक इक्वेशन के अंदर ये ऐसे दो होंगे, ये दोनों हो, चाहे ये दोनों हो, चाहे ये दोनों हो, कोई भी दो हो, है ना। मतलब वेरिएबल कितने होंगे उसमें? कोई भी दो वेरिएबल दे रखे होंगे आपको। पहली चीज तो ये। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें पावर वन होती है, जिसकी पावर वन। इसमें पावर क्या है? वन। तो ये होगी लीनियर। अगर मैं लिख दूं पावर टू, इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक। अगर मैं लिख दूं पावर थ्री, इसे कहते हैं क्यूबिक। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? क्यूबिक। तो आपको क्या चाहिए? लीनियर चाहिए। मतलब जो आपकी इक्वेशंस होंगे वो कौन सी होंगी? लीनियर इक्वेशन होंगी एक तो, यानी कि पावर सभी की वन होगी, और दूसरा उसमें दो वेरिएबल होंगे। कहने का मतलब एक्स प्लस वाई प्लस थ्री ऐसे करके हो, एक्स प्लस वाई इजिकल टू फाइव ऐसे हो, एक्स माइनस वाई इजिकल टू नाइन ऐसे हो, एक्स माइनस वाई इजिकल टू फाइव, कैसे भी हो, मतलब दोनों होंगे, एक्स वाई भी होंगे और पावर भी वन होगी। ठीक है। एक्स वाई मतलब दो वेरिएबल। अब जरूरी नहीं एक्स और वाई हो, एक्स और जेड भी हो सकते हैं, टी और एक्स भी हो सकते हैं। ठीक है। मतलब दो वेरिएबल होंगे, कहने का मतलब ये है, और पावर सबकी वन वन ही रहेगी, किसी के ऊपर स्क्वायर नहीं लिखा होगा। ठीक है। तो यही है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। तो समझ में आएगा लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन जिसकी पावर वन होती है इन टू वेरिएबल। ये जो वेरिएबल होते हैं, यानी कि दो वेरिएबल में इस तरीके से इक्वेशन होगी। ठीक है। ये दो वेरिएबल होगा और दोनों लीनियर है। ठीक है। इसकी एक जनरल इक्वेशन होती है हमारी। क्या होती है जनरल इक्वेशन? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल में सी। कहने का मतलब क्या है इसका, है ना? इसे हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, जो एक्स के साथ नंबर लिखा होगा ना वो होगा ए, जो वाई के साथ लिखा होगा वो होगा बी, और जो बिना एक्स वाई के होगा वो होगा सी। मान लो अगर मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं कुछ इस तरीके से, और अगर मैं आपसे बोलूं इसमें ए बी और सी क्या है, तो ए क्या हो जाएगा आपका? जो एक्स के साथ लिखा होता है, यानी कि -2। बी क्या हो जाएगा आपका? जो वाई के साथ लिखा होता है, यानी -5। और सी क्या हो जाएगा आपका? जो बिना एक्स वाई के होता है, माइनस यानी कि प्लस का 3। ठीक है। अगर मान लो मैं इक्वेशन लिख दूं खाली -x = 3, ये लिख दिया मैंने अब, है ना। तो आप क्या करोगे? देखो, हमेशा ध्यान रखना, इन इक्वेशनों को हमेशा पहले जनरल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा आपको, इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में क्या है कि यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी जीरो ही होना चाहिए। तो ये 3 इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ए बी और सी क्या है, तो ए क्या होता है? जो एक्स के साथ लिखा होता है। एक्स के साथ क्या है? कुछ भी नहीं। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे एक होता है, और साइन माइनस का, इसलिए माइनस का एक। बी क्या होगा? बी वो होता है जो वाई के साथ लिखा हो। इसमें तो वाई नहीं है ना। बी क्या होता है? जो वाई के साथ लिखा हो। इसमें तो वाई है ही नहीं, तो अगर वाई नहीं है तो बी जीरो हो जाएगा। और सी क्या हो जाएगा? जो बिना एक्स वाई के होता है, यानी कि -3। ये आपका आंसर है। ठीक है। तो ऐसे आपको इसकी जनरल फॉर्म लिख के एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो ये आएगा 4.1 एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी 4.1 एक्सरसाइज। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा था कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। अच्छा, यानी कि एक नोटबुक की कीमत एक पेन की कीमत की दुगनी है। यानी कि अगर पेन 10 रुपए का है तो नोटबुक उसकी दुगना, यानी कि 20 रुपए की है, ट्वाइस है उसका। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अच्छा, मतलब इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दो वेरिएबल में एक इक्वेशन लिखनी है। ठीक है। अब देखो, इसमें एक चीज बोलिए, द टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स। अच्छा, यानी कि नोटबुक आपको एक्स लेनी है। नोटबुक का प्राइस क्या है? एक्स। और पेन कितने का है?
वाई, ठीक है, दो वेरिएबल हो गए आपके। अब एक्स इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं हम यहाँ पे। अच्छा अभी एक बात बताओ, महंगा कौन है? क्या कह रहा है? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, यानी कि नोटबुक ट्वाइस है ना। अगर नोटबुक ट्वाइस है तो इक्वल करने के लिए किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पेन में, यानी कि वाई में। ठीक है, समझो इस बात को क्या कह रहा हूं मैं। जैसे मान लो ये 4 है, ये 2 है। मान लो ये नोटबुक है ना। क्वेश्चन में बोला है ना कि पेन अगर 2 का है तो नोटबुक आपकी दुगनी 4 की हो जाएगी। तो ये मैंने 4 बराबर 2 लिख दिया। लेकिन अगर मुझे इक्वेशन को बराबर करना हो तो बराबर करने के लिए मैं 2 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा या इसमें करूंगा? ऑब्वियसली इसमें ना करके मैं इसमें करूंगा, तभी तो ये भी 4 हो जाएगा, दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए? तो इसलिए अगर नोटबुक ट्वाइस है तो नोटबुक में मल्टीप्लाई ना करके मैं पेन में मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 2y। और 2y इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल में 0। तो ये आपकी हो गई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि पहले इन सभी को इस फॉर्म में लिखना है, जनरल इक्वेशन में लिखना है। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, और उसके बाद ए बी और सी की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। ठीक है, चलो पार्ट 1। आपको दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल 9.35 पे बार, है ना। अब ये 35 पे ही बार है, पूरे पे है? सिर्फ 35 पे है, तो मैं इसे हटा के सिर्फ 35 पे लगा देता हूँ। तो पहले तो इसे जनरल इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में करने के लिए क्या होगा कि सारी वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए, राइट हैंड साइड क्या होगा? सिर्फ 0 होगा। ठीक है, अब आपको ए बी सी बताना है। तो ए कौन होता है? जो एक्स के साथ लिखा होता है। एक्स के साथ क्या लिखा है बेटा? 2। ए हो गया आपका 2। बी कौन होता है? जो वाई के साथ लिखा होता है। वाई के साथ क्या लिखा है? 3, तो बी हो गया 3। सी क्या होता है? जो बिना एक्स वाई के होता है, यानी कि माइनस का 9.35 पे बार। ये आपका सी हो गया, एबीसी की वैल्यू आ गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी ये हमारा जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो a क्या हो जाएगा आपका? जो x के साथ लिखा हो। क्या x के साथ कुछ दिख रहा है यहाँ पे? नहीं है ना। तो जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, b क्या हो जाएगा आपका? जो y के साथ लिखा हो। क्या लिखा है? माइनस का 5। और c क्या हो गया? जो बिना एक्स वाई को हो गया, यानी कि माइनस का 10। ए बी सी तीनों पता चल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 3। अब मैं बुक में से देख लेता हूँ। ठीक है, आप लोग भी अपनी अपनी बुक में से चेक कर लेंगे, बाकी मैं लिख तो रही हूँ यहाँ पे। तो थर्ड है आपका माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल में 6। चलो ये जनरल इक्वेशन में नहीं है ना। तो माइनस 2x प्लस 3y 6 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। अब ए बी सी बताना है। तो ए क्या हो जाएगा बेटा? जो x के साथ लिखा है, यानी -2। बी क्या हो जाएगा? जो y के साथ लिखा होता है, यानी कि 3, प्लस का है तो प्लस का 3। और सी क्या हो जाएगा? माइनस का 6। ए बी सी तीनों आ गए। ठीक है, पेन चेंज कर ले क्या? क्वेश्चन नंबर 4। x इज इक्वल टू 3y दे रखा है अब खाली। ठीक है, चलो पहले इसे इधर लेकर आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे 0 होना चाहिए हमेशा, बस अगर यहाँ कुछ है तो सबको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आओगे आप लोग। ठीक है, अब इसमें a क्या हो जाएगा बेटा? जो x के साथ लिखा हो। तो x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है? 1। जिसके साथ कुछ नहीं होगा उसके साथ 1 होगा, ध्यान रखना हमेशा। b क्या हो जाएगा? जो y के साथ लिखा है। y क्या है आपका? माइनस का 3, है ना। b के आगे -3 है ना। और c का है? c तो इसमें है ही नहीं, तो c की जगह 0। ठीक है, आते हैं फिफ्थ पार्ट पे इसके। 2x इज इक्वल टू -5y। ठीक है, चलो 2x माइनस का 5y इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये इक्वल में 0। तो a क्या हो जाएगा बेटा इसमें? 2। b क्या हो जाएगा? जो y के साथ है, यानी कि 5। और c तो इसमें है ही नहीं, तो c की जगह 0। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आराम से? बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 2 इक्वल में 0। ये भी जनरल इक्वेशन में ऑलरेडी लिखी हुई है। तो a क्या हो जाएगा? सीधा लिख देंगे इसमें, जो x के साथ लिखा है, यानी कि 3। b क्या हो जाएगा? जो y के साथ लिखा हो। y तो उसमें है ही नहीं, तो b क्या हो जाएगा फिर आपका? 0। अच्छा एक चीज और समझो, चलो y नहीं है तो इसका मतलब क्या है?
इसके साथ ना y कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इस इक्वेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 3x प्लस 0b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x के साथ कौन है 3, तो ये मैंने 3 लिख दिया। b के साथ कौन है 0, तो ये मैंने y के साथ, सॉरी यहाँ पे y आएगा, b नहीं, y के साथ कौन है यहाँ पे 0, तो b की जगह 0 हो गया। और c के साथ क्या है 2। अब ये लिखा क्यों नहीं है फिर यहाँ पे, इक्वेशन में लिखा क्यों नहीं है हमें, है ना। ये लिख के इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको पता है 0 को तो आप किसी से ही मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या होता है आपका 0 हो जाता है। तो ये पूरा क्या हो गया 0, तो क्या बचा खाली 3x प्लस 2, इसलिए ये इक्वेशन लिख के दी हुई है, ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। 7th पार्ट, y माइनस टू इक्वल में 0, y माइनस टू इक्वल में 0। अब इसमें a क्या होगा बेटा, a तो वो होता है जो x के साथ लिखा हो, क्या इसमें कहीं x दिख रहा है, नहीं है, तो यानी कि अब क्या है कि अब वो कुछ इस तरीके से लिखी होगी हमारी इक्वेशन, यानी कि x के साथ कौन है अब 0 है, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा आपका, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 हो जाता है, और c क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, 8th पार्ट। इसका क्या दे रखा है हमें, कहाँ है 5 इक्वल में 2x, तो 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो a क्या है, a होता है वो जो x के साथ लिखा हो, देखो इसमें a ये मत लिख देना कि अभी तक हर बार पहला नंबर a था तो आपने सीधा a की जगह वो लिख दिया, नहीं, a होता है जो x के साथ लिखा हो, तो x के साथ क्या लिखा है वो आपको देखना है, ठीक है। तो x के साथ लिखा है 2, तो यानी कि माइनस का 2 हो गया आपका ये a। b क्या है जो y के साथ लिखा हो, y तो है ही नहीं, तो b 0, और c क्या है जो बिना एक्स वाई के हो, तो बिना एक्स वाई के कौन है 5। तो ये आपका आंसर कंप्लीट और एक्सरसाइज भी कंप्लीट, ठीक है। तो 4.1 एक्सरसाइज आपकी हो गई, बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम 4.2 करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए वीडियो को ही एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों को कहें कि इसे सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, जिससे कि मेरी वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले मिल सके, ठीक है। मैं डेली अपडेट करता रहूंगा, कौन कौन सी एक्सरसाइज कराता जा रहा हूँ आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके, आज की वीडियो अभी इधर ही एंड करते हैं, बाय एंड टेक केयर।